जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जेस्पाट 95 पर। तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या पहले से भी उनका रिजल्ट आ चुका है और किसी अन्य जॉब का तैयारी कर रहे हैं और जो अपने राज्य में यानी कहा जाए कि जो क्षेत्रीय एग्ज़ाम है, जो अपने राज्य में एग्ज़ाम होता है, जैसे BSSC अभी चल रहा है, दरोगा वगैरह। तो हर एक राज्य में अपना अपना ये एग्ज़ाम होता है, दरोगा का या पंचायत सचिव का या राजस्व कर्मचारी। तो उन लोगों का मैंने जो है ना जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है। तो दोस्तों बात करें तो आखिर इसमें क्या खास है, कैसे मैंने कंपटीशन का जो तैयारी किया जाता है उस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने भी जो कंपटीशन का तैयारी कैसे किया, कैसे शुरुआत किया, कैसे कैसे मेरे मार्क्स बढ़ने लगे और फिर हम जो है कि आगे क्या मैंने ये रणनीति अपनाए, कैसे मैथ को ठीक किया और कैसे जीके जीएस को मैंने एक तरह से बढ़िया किया, बढ़िया से पढ़ा और बनाया। और ये इस विषय पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करें तो मेरा जीके जीएस पहले उतना मैंने जो है कि हेल्दी नहीं था, यानी कि मजबूत नहीं था। मैंने जो है कि लुसेंट एसपीडी का विशेष रूप से शुरू में अध्ययन किया। उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ा। जब हम बीपीएससी का तैयारी करने लगे तो एनसीईआरटी भी पढ़े थे। और उसके बाद जो है कि आपका ये जो लुसेंट है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये दोनों पढ़े ही, लेकिन सामान्य विज्ञान उतना नहीं। जैसे लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसी में सामान्य विज्ञान भी है, तो उसको पढ़े थे। इसके बाद में एसपीडी को भी पढ़े थे। और इसके अलावा जो है कि पहले शुरुआती दौर में मेरा जीके वगैरह जो ठीक हुआ तो अब लुसेंट और एसपीडी से ही ठीक हुआ है। अगर आपका भी उतना अच्छा नहीं है तो आप लुसेंट और एसपीडी से ठीक कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सेल्फ स्टडी ही किए, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ वहाँ कोई क्लास वगैरह हम नहीं किए थे। सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमने अपना जीके जीएस मैथ के लिए कुछ क्लास भी हम किए थे मैथ के लिए, लेकिन जो है ना मैथ जहाँ तक है कि सेल्फ स्टडी अधिकांशतः करना पड़ा। कुछ होगा कि एक दो क्लास हम लिए थे, लेकिन हम फिर बाद में अपना सेल्फ स्टडी करके फिर मजबूत और भी मैथ और रीजनिंग को किए। तो आपको भी क्या करना है, जो हमने किया मैथ रीजनिंग या जीके जीएस का कैसे किस तरह इसका जिक्र किए, लेकिन हाँ आपको क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा जो है कि दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बीएसएससी या दरोगा हो, या आपका कहा जाए कि एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग वगैरह का हो बात, तो इन सभी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है खास ही है। और कहा जाए कि तैयारी जो करना है आप किस तरह से करेंगे, अगर वाकई में तैयारी आप सही ढंग से करेंगे तब ही आपका मंजिल मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही माने कि पढ़ पढ़ कर ये होगा कि पढ़ते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रणनीति अपनानी है दोस्तों, बस हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाए कि बहुत स्टूडेंट जो है ना पढ़ रहे हैं। देखा जाए कि अभी बीएसएससी की बात करें तो 25 लाख स्टूडेंट जो है ना फॉर्म रहे हैं। इस तरह से रेलवे क्या आता है तो लगभग करोड़ों के करीब में लोग फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से मतलब नहीं है, रिजल्ट आने से मतलब होना चाहिए। यानी कि जो है फॉर्म फिलअप कर दिए और सो गए या तैयारी कर रहे हैं झूठ मूठ के जो है ना जीडी करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपका ये रिजल्ट आना संभव नहीं है। फिर आपको जो है ना कॉन्शियस होकर मैथ रीजनिंग और जीके जीएस पर फोकस करना होगा। तो ये फोकस कैसे करेंगे, तो आपको ये फोकस जो करना है दोस्तों, चलिए बताते हैं किस तरह से आपको फोकस करना है। तो पहली बात है कि जो आपका लुसेंट है, जो सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव जो है ना उसको पहले पढ़िए। उसको पढ़िए, सब्जेक्टिव को पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वाला है, उसमें जो सेक्टर इसको पढ़ते हैं उसको उधर जाके जो है ना जो ऑप्शनल वाइज है उसको बनाइए, उसको पढ़िए, उसको वहाँ से क्लियर कीजिए। यानी कि दोनों बुक को आपको कंबाइंड पढ़ना होगा, वहाँ से पढ़ के यहाँ क्लियर कर लीजिए। अन्यथा केवल आप ये पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, केवल आप सामान्य ज्ञान का लुसेंट पढ़ रहे हैं यानी कि सब्जेक्टिव वाला, तो आप क्या कीजिए, क्यूज कीजिए। क्यूज जो है ना जहाँ डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन जो होता है वहाँ ग्रुप डिस्कशन कीजिए और उस माध्यम से अपना उसको मजबूत कीजिए। यानी कि कहा जाए कि अगर वो डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर होता है और बार बार सुनते हैं, रिपीट होता है, तो वो शब्द याद रहता है। तो आपको ऐसा करना होगा, तभी आपका जीके जो है ना जीके जीएस मजबूत होगा। चाहे आप जीके जीएस में आपका साइंस की बात करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, या आपका जो है आर्ट्स विषय में जीके जनरल नॉलेज की बात करें, तो आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया,
फिर पोल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी को जो है ना विशेष रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट जो है ना उतना नहीं आएगा। आप ये पढ़ने के लिए जो है ना आपको ग्रुप डिस्कशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग भी शुरू से जो है ना अभी तक आज तक जो है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ हमारे ग्रुप में शामिल होना, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ग्रुप जो है ना गूगल क्या बोलते हैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, और ये व्हाट्सअप के अलावा टेलीग्राम का भी आप वहाँ से ज्वाइन करके व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फिर वहाँ हर रोज टास्क भी दिया जाता है। इसके अलावा जो है ना आपका ये गूगल मीट के माध्यम से क्यूज भी चलता है। बहुत सारे बच्चे उसमें भाग भी लेते हैं, तो उसमें टास्क के अकॉर्डिंग सभी आदमी पढ़ते भी हैं। तो अगर आप अकेले में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर ग्रुप के साथ पढ़िए। वहाँ पे ये होगा कि आपको टारगेट दिया जाएगा, तो उस टारगेट को आप फुलफिल करते हैं, याद करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, फिर अपना परफॉर्मेंस वहाँ देते हैं सभी लोगों के साथ में। तब आपको लगता है मैंने गुड फील महसूस होता है। फिर आप क्या करते हैं कि पढ़ना और भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर कहते हैं कि आज ये इतना अच्छा मैंने बोले थे या परफॉर्मेंस था, फिर अगला जो है टारगेट में आप बहुत अच्छा पढ़ने लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका मजबूत होने लगता है पढ़ाई। और ये क्या होता है कि जो सेट वगैरह बनाते हैं, तो सेट में पहला दिन बहुत कम आता है, धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट कीजिए। सेट तो बनाइए, हमने कहा जाए कि आपका एग्जाम है तो सेट बनाना जरूरी है। एग्जाम नहीं भी है तो एक सेट हर रोज जो है ना स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको बनाना चाहिए। ये बनाएंगे आप, एक सेट बनाएंगे तो ये इससे होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, मार्क्स कितना आ रहा है, कौन सेक्टर कमजोर है, बस उस सेक्टर पर आप फोकस कीजिएगा। चाहे जीके जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हो, तो उसको फोकस कीजिएगा। तो इस तरह से कहा जाए कि आप अपने स्तर से उसको मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, तो जीके जीएस की जहाँ तक बात थी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम जो दिए हैं, ये जीके और ये जीएस जो पढ़ाई करना है उसको टॉपिक वाइज अपना टास्क के रूप में याद करिए। अगर मान के चलिए कि क्यूज की जहाँ पे क्यूज करते हैं वहाँ पे चलाइए ये टास्क के रूप में, और ये सेट भी चलाइए। हो सके तो इसका क्यूज अगर मिल जाता क्यूज भी कर लीजिए। जो है ना मैंने क्वेश्चन सेट बनाइए। ठीक है, सेट तो बनाइए ही बनाइए हर रोज, हर एक मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या कंबाइंड हो। जैसे अभी बीएसएससी का आया है तो उसमें सभी कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथ रीजनिंग जीके ये सब उसमें होता है सम्मिलित, तो उसको भी आप बना सकते हैं। और यहाँ तक की बात करें कि याद करने की जो बात कहें, तो आपको बता ही दिए कि याद कैसे कैसे करना है। अगर उस तरह से आप नहीं करते हैं तो फिर डिस्कशन वगैरह नहीं करिएगा तो फिर याद नहीं होगा, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था। अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाए कि बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कई कई जॉब छोड़ के उसमें सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि हाँ पहली बार आए हैं, शामिल हुए हैं। उसमें कई आदमी हैं, मैंने ऑफिसर तक वो हैं हमारे ग्रुप में है। और रिजल्ट भी आया, बीपीएससी का इस बार भी रिजल्ट आया, बीएसएससी का भी रिजल्ट है। आपका कहा जाए कि रेलवे में भी कई सारे साथी हैं हमारे ग्रुप से। उसके बाद में कि जो अभी बिहार जो बीपीएससी टीचर का रिजल्ट है, उसमें संगीता मैम, सुमन मैम, ये मैथ और साइंस वाले में आया है रिजल्ट, और भी आने वाला है रिजल्ट। और सीजीएल में जो समझिए कि जो फाइनल आने वाला है मेरिट लिस्ट, उसमें 100% रहेगा ही रहेगा रिजल्ट। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ इसी तरह तैयारी करना चाहिए, तो जो हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं आप फॉलो कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी आपको लगता है कि हाँ कभी मोटिवेट हो रहे हैं तो आप मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, फिर हम लोग उसी माध्यम से उसी पर वीडियो बनाएंगे और आपका जो है कि जो कमज़ोर सेक्टर है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें है कि केवल हम ही नहीं प्रतिभागी रहेंगे, इसमें आपको 100% टाइम देना होगा, क्योंकि हम लोग तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना आपको टाइम देना चाहेंगे, लेकिन आपको जो है ना पूरा फुलफिली उसी में इंक्लूड रहना होगा, उसको पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर ये दिक्कत होगा कि आप सबसे पीछे हो जाएंगे। तो केवल फॉर्म भरने वाले के नाम में ही आपका नाम आएगा, रिजल्ट डालने वाला के नाम में नहीं आएगा, समझे। तो मेरा हर बार यही कथन रहता है कि पढ़ाई में दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में घुल जाइए। ठीक है, और आपका जो मुकाम है उसको चुन लीजिए। चाहते हैं आपको तैयारी करना तो कर सकते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग में ये जो हम लिखे थे, ये प्रैक्टिस सेट जो है, सेट प्रैक्टिस रोज करना है आपको। याद जो करने का तरीका ये बताएं। और ये मैथ रीजनिंग जो है ना दोस्तों, इसका भी जो है ना सेट रोज बनाइए। अगर सब कंबाइंड मिल रहा है तो वो बनाइए, नहीं तो इसका मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग मिला है तो उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सेट वाइज अगर बुक से बना रहे हैं तो बुक से बनाइए, और उसको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या नहीं बन रहा है तो किसी दोस्त से हेल्प लीजिए। नहीं लीजिएगा, आपको लगता है कि आप 30 मार्क खाएँ तो अपना बनाते रहिए। देखिए ज्ञान ऐसा चीज़ है ना कि जितना भी छोटा से छोटा बच्चा को उसको पता है कुछ चीज़, ठीक है,
तो आप उससे हासिल कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे है कि आप नहीं जानते हैं रास्ता के बारे में, इसलिए जो जिसके पास जितना ज्ञान है, अगर आप नहीं जानते उससे आप अर्जित करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा तिस्मार खान नहीं बनिए। और जहाँ तक है कि रिजल्ट आएगा तभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो घर वाला भी बाहर वाला भी सब गाली देता है और वो आपको सहना पड़ता है, हर एक तरीक़े से प्रताड़ना मिलती है। और इस स्थिति में जो लोग हैं ना बहुत कुछ कर गुजरने का कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हम नाम जो है ना, जो लिस्ट है एग्ज़ाम के जो कि 25 लाख जो है ना स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, तो उस लिस्ट में नाम नहीं केवल लाइए, मेरिट लिस्ट में नाम लाइए, जिससे ये होगा कि आपका समाज, आपका घर परिवार खुश रहेंगे कि हाँ फलना का रिजल्ट आया है और आज फाइनली सिलेक्शन राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या अन्य जो है रेलवे वगैरह या एसएससी में ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा आपका स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। कंपटीशन के मतलब होता है ऑल सेक्टर से जो है ना आप सबका मात दे सकते हैं, यानी कि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे उसमें आप उसको हरा सकते हैं। कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इसका सिलेबस है उसके आधार पर। तो आप ये ना सोचे कि हाँ जो हमको दिया है जो ये कर रहा है, मैंने कि वो अपना तरीका से पूछ रहा है, वो आपका जो एक सिलेबस देता है फिर उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ पे अपना सीट एक जो मुकाम है वो उसको हासिल करना पड़ता है। अन्यथा जो है कि बहुत सारे लोग हैं पढ़ते हुए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, जो शुरू में पढ़ रहे थे आज भी पढ़ रहे हैं और वो वहीं पे रह गए हैं। कुछ स्ट्रेटजी जो है ना नया आपको अपनाना होगा और उस तरह से उसको पढ़ना होगा। जैसे कोई आपका साथी ही है तो अगर एक बुक पढ़ रहा है तो आपको 2 बुक पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ वो लूसेंट पढ़ा है तो हम भी लूसेंट पढ़ के वहीं पर आ जाए। वो लूसेंट पढ़ा है तो आप लूसेंट समाप्त कीजिए, दृष्टि पढ़िए, इसके अलावा घटना चक्र जो दृष्टि का था उसको पढ़िए या आपका एसपीडी पढ़िए। यानी कि उससे हमेशा जो है ना जब भी कंपटीशन हो तो आगे रहने का कोशिश कीजिए। अगर टेस्ट वगैरह हो रहा है वहाँ पे आपका कम मार्क्स आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि कल होके ज़्यादा मार्क्स आए। हम लोगों का जो एग्जाम होता था, टेस्ट होता था, तो उसमें हम लोगों का 0.225 से जब हम लोगों का कम होता था तो उसका कॉपी कई बार चेक होता था। इसके अलावा जो है कि काहे उतना कम है उसको पूर्ति करने के लिए दिन भर पढ़ाई करते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे, जब जिस समय हम लोग कंपटीशन सेक्टर में थे और उस समय अपना तैयारी कर रहे थे। आज तो मैंने इतना ना तैयारी हो चुका है कि हम लोगों का रिवीजन होता है, जो भी क्यूज होता है उसमें हम लोग सामने सम्मिलित हो जाते हैं, अपना क्यूज में रिवीजन करते रहते हैं। लेकिन हाँ रेगुलर हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आप ज्वाइनिंग कर लिए 5 दिन गए, 5 दिन किसी के शादी में, किसी के बर्थडे में घूम रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति में जो है ना आप वैसे ही बन के रह जाइएगा, बर्थडे में ही घूमिएगा और आपके बर्थडे में कोई नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। वो खाने के लिए तो लोग पहुंच ही जाता है, लेकिन जो है ना आप चाहते हैं कि एक सेलिब्रिटी बने, अच्छा काम करें और आप मेहनत करके अच्छा मुकाम हासिल करें, तो इसके लिए आपको कुछ हटके करना होगा, लोगों से हटके करना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी के क्या बोलते हैं, कोई कुछ कर रहा है बस उसके बातों में रह के, भावनाओं में रह के वहीं पे रह गए, कुछ नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में फिर आपका भविष्य जो है ना अंधकारमय हो जाएगा, फिर आप जो है कि भविष्य के लिए कामयाब नहीं हो पाइएगा। तो कहा जाए दोस्तों कि आपके पास जो है ना ये उम्र जो है, आपका उम्र 30 से पहले जो उम्र होता है ना, ये संघर्ष 35 से कहा जाए, जो एग्जाम में जो डेट है एक तरह से 35 से पहले, लेकिन 30 एक कॉमन रख लीजिए कि 30 के उम्र जो है ना आपके इससे अंदर कुछ कर लेते हैं, यानी 25 तक तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन 30 के उम्र हम लेके चलते हैं। अगर इसके अंदर आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस में है। अन्यथा इसके बाद कोई आपका गार्जियन भी नहीं पूछता है। कहा जाए कि आपके घर के जो मालिक हैं, जो पिता है, माता है, वो भी जो है ना आपको क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन कराने के बाद छोड़ देते हैं कि जो करना है करो, जाओ। उसके बाद में और भी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए शादी भी कर देते हैं। तब स्थिति में क्या बनती है कि आप चले जाते हैं बाहर जाते हैं, तो सरिया सेंट्री में काम करते हैं, रड उठाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है अपना काम चलाने के लिए वो सब काम करने लगते हैं। तो फिर क्या जीवन जो है ना इससे ही ये हो गया। आप एक संकल्प लीजिए कि अगर आपको अच्छा कुछ करना है, वो सबसे दूर हटना है, तो आप एक समझिए कि यूनिक व्यक्ति है और यूनिक की तरह आपको काम करना होगा। अगर उस तरह काम नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी स्थिति वो दयनीय हो जाएगी। तो दोस्तों हम कहना चाहेंगे यही कि आपको जो भी एग्जाम है, जैसे रेलवे हो, दरोगा हो, एसएससी हो, इन सभी में रिजल्ट लाना है, तो अपने आप को एक तरह से कहा जाए कि समर्पित कर दीजिए बुक पर, एकदम अपने आप को टूट पड़िए, मैथ रीजनिंग जो भी है उस पर एकदम टूट पड़िए, उसको समझिए, बनाइए, सोचिए। अगर इस तरह से थिंकिंग नहीं करके बनाएंगे, सीधे जाकर रटते रहेंगे, तो फिर इस स्थिति में दिक्कत है। आप कहीं भी क्यूज कर रहे हैं तो बिना सोचे हुए क्वेश्चन को थोड़ी नहीं जवाब देते हैं, याद है तब ही बोलते हैं। तो वो है कि कुछ रटते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, कुछ ही देर के लिए याद रहता है।
अगर उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा दिनों के लिए याद रहता है। ठीक है, वो समझ के याद करते हैं। तो इस स्थिति में आपको यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें बेनिफिट उससे साबित मैंने ये होता है, बेनिफिट होता है। कंपटीशन को वाकई में तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं तो जल्द ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, अगर मान के चलिए कि अगर टीचर बनना है तो बीएड डीएलएड वगैरह कर लीजिए, इसमें भी आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। कंपटीशन में जनसंख्या है ज़्यादा बढ़ रही है, फिर इस स्थिति में आपको नहीं सही से पढ़ेंगे तो नहीं जॉब लगने वाली है। तो अगर दोस्तों आप चाह रहे हैं कि हाँ बढ़िया से तैयारी हो तो एकदम अपने आप को जो बुक है उसको कई बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए, क्यूज वगैरह नहीं किए, ये सब कीजिए, तब आपका रिजल्ट एकदम निश्चित तौर पर होगा। और हारना नहीं है, हार नहीं मानना है, किसी भी हालात में हार नहीं मानना है। अगर जो आप बने रह गए तो आप समझिए कि आपका जब लग जाएगा। कहा ना जाता है कि मिल जाएगी मंजिलें यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो होंगे जो घर से निकले ही नहीं। तो यही बात है दोस्तों, आप मेहनत करते रहिएगा, जरूर एक न एक दिन सफलता मिलेगा। और जो नहीं आप मेहनत कीजिएगा, नहीं इस सेक्टर में कोई कदम बढ़ाइएगा तो फिर आप जहाँ के जहाँ रह जाएंगे। कोई दुनिया भी आपको नहीं कुछ पूछेगी हेल्प के लिए, फिर किसी से सहयोग भी मांगेगा तो उस स्थिति में आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ स्वयं के लिए किए ही नहीं, लोग के लिए आप क्या कर लीजिएगा, क्या कर दीजिएगा। तो यही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको भी लोग हेल्प करे वगैरह वगैरह, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि किसी को हेल्प करना है तो हमें आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों, कंपटीशन का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो बढ़िया से भिड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।